Assalamualaikum. Starting with the very next topic, that is ideal gas constant R. जनरल गैस इक्वेशन में हमने जब जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की तो हमने पढ़ा कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वेशन में जब जो कांस्टेंट हम लगा रहे होते हैं दैट इज़ कैपिटल R और उसको हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। अब जहाँ पे हमने उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ड्राइव करनी है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट यूनिट्स, बिकॉज जैसे जैसे हम यूनिट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ यूनिट ऐसा ही होते हैं मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होते, तो उसी हिसाब से उनकी वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूनिट यूज़ कर रहे हैं फॉर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, the volume of 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure is 22.414 dm cube. मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है ना, मोलर वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273.16 कैलविन और स्टैंडर्ड प्रेशर 180 है। मोलर वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करती है 22.414। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। प्रेशर कितना है? 180 एम। वॉल्यूम कितना है? 22.414 डीएम क्यूब में हम वॉल्यूम लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 मोल हम डेफिनेशन में बता चुके हैं। टेम्परेचर कितना है? 273.16 केल्विन। अब यहाँ पे जिस चीज़ पे आपने एम्फसिस करना है, जो चीज़ हम एलैबोरेट करना चाह रहे हैं वो है यूनिट्स। यूनिट्स आपने चेंज नहीं करने, ठीक है। अब जब 22.414 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 273 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0821 की। अब देखिए एटीएम ऊपर है, वो वैसे का वैसे रहेगा, डीएम क्यूब वैसे का वैसे रहेगा, मोल ने नीचे से ऊपर जाना है, तो ये नीचे प्लस था, ऊपर जाके ये हो जाएगा -1। केल्विन नीचे प्लस था, इसलिए ऊपर जाके हो जाना है -1। तो ओवरऑल जो यूनिट्स बनेंगे दिस विल बी 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब है जब हमने प्रेशर एटीएम में लिया एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम हमने डीएम क्यूब में लिया है, तो आर की वैल्यू क्या आती है? 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब है कि अगर हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम प्रेशर एटीएम में नहीं लेते, आगे कैलकुलेशंस की हुई हैं, हम प्रेशर ले लेते हैं मिलीमीटर मरकरी में, हम ले लेते हैं टोर में, ठीक है। तो वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी ऑटोमेटिकली, और यही चीज़ ऑथर हमें समझाना चाह रहा है। कुछ थ्योरी लिखी हुई है बुक में, फर्दर वो क्या कहना चाह रहा है। इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर and 1 atm pressure and its temperature is increased by 1 Kelvin, then it will absorb this amount of energy, and the unit of energy in this situation, the value of R is a universal parameter of all the gases। means जिस तरह से ग्रेविटी एक यूनिवर्सल वैल्यू होती है 9.8, जी की वैल्यू 9.8 यूनिवर्सल है ना, इस तरह से आर भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जिस तरह से एवोगाड्रोस नंबर सेम होता है सारी गैसेस के लिए, हमने कहा ना एवोगाड्रोस नंबर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेम अमाउंट ऑफ गैसेस, उस तरह से जो आर की वैल्यू है इट विल बी सेम फॉर ऑल द गैसेस। अब आगे वो जो हमारा एम्फसिस था हम उस तरफ जा रहे हैं कि अगर हम प्रेशर का यूनिट चेंज करते हैं, हम प्रेशर ले रहे हैं मिलीमीटर मरकरी में या टॉर में, या हम वॉल्यूम ले रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर किस तरह से आर के यूनिट चेंज होंगे। अब देखें यहाँ पे वो लिया हुआ है जो हमने पहले यूनिट निकाले हैं 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब बाकी सारे यूनिट्स हमने वैसे के वैसे रहने दिए, यहाँ पे हमने सिर्फ प्रेशर का यूनिट जो एटीएम था उसकी जगह पे हमने मिलीमीटर मरकरी लगा दिया है।
अब 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी, ये बिल्कुल फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का। 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी। अगर नहीं इंक्लूडेड सिलेबस में तो इसको एक साइड पे लिख लें दैट 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी। तो ATM की जगह पे आ गया 760 मिलीमीटर मरकरी। जब आप 0.0821 को 760 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 62.4। ठीक है, 62.4। बाकी सारे यूनिट वैसे के वैसे, DM क्यूब, ATM की जगह पे मिलीमीटर मरकरी आ गया, पर केल्विन पर मोल वैसे का वैसे। अब हम मिलीमीटर मरकरी की जगह पे लगाना चाह रहे हैं टॉर, तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मरकरी। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मिलीमीटर मरकरी की जगह पे टॉर आ जाएगा, क्योंकि आप 1 मिलीमीटर मरकरी की जगह पे 1 टॉर लगाओ तो 1 मल्टीप्लाई 62.4 इज इक्वल टू 1। अब आप 1 टॉर की जगह पे हम टॉर को रिप्लेस नहीं कर रहे, अब हम यूनिट रिप्लेस कर रहे हैं वॉल्यूम का। DM क्यूब की जगह पे हम लगाना चाह रहे हैं CM क्यूब, एंड 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 CM क्यूब। तो जब DM क्यूब रिप्लेस होगा तो उसकी जगह पे 1000 आएगा, मतलब 62.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 CM क्यूब। समझ आ गई ना? बड़े यूनिट को जब आप छोटे में कन्वर्ट करते हो तो वो बड़ा है, वो छोटा बन रहा है। तो बड़ी चीज़ जब छोटी बनेगी तो वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बड़ी चीज़ को जब छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं ताकि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। समझ आई है? इस तरह से R की वैल्यू चेंज होती हैं बाय चेंजिंग द यूनिट्स। अब हम SI वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो SI वैल्यू में प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम लिया जाता है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो अब हम उस हिसाब से R की SI वैल्यू निकालेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो SI R की वैल्यू निकलेगी वो कैसे होगी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ATM निकालना है, मतलब ATM की कन्वर्जन करनी है, तो किस तरह से होगी। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर और वो इक्वल है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 DM क्यूब। अब अगेन मीटर क्यूब इज़ अ लार्जर यूनिट एंड DM क्यूब इज़ अ स्मॉलर यूनिट, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और बाकी PV इज इक्वल टू NRT है, तो प्रेशर हमने ATM को पहले टॉर के इक्वल किया है। 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी एंड 760 मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल टू 760 टॉर एंड 760 टॉर इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बुक देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो प्रेशर की जगह पे हमने 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगा दिया, वॉल्यूम की जगह पे 1000 DM क्यूब लगा दिया, और नंबर ऑफ मोल की जगह पे 1 मोल ही होता है स्टैंडर्ड, टेम्परेचर 273.16 ही स्टैंडर्ड है। ऊपर वाली फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब जो यूनिट्स हैं उनको हमने किस तरह से देखना है। ऊपर देखो, एक साइड ऊपर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, एक तरफ मीटर क्यूब है और एक पे M की 3 है और एक पे M की -2 है। 3 में से -2 गया तो कितना बचा है 1 M, तो ऊपर क्या बचा N और 1 M। तो आंसर में देखो N और 1 M नज़र आ रहा है। ठीक है, नीचे से K ऊपर गया, नीचे प्लस था ऊपर -1, नीचे मोल था ऊपर जाके -1, तो आंसर वैसे ही है। जो न्यूटन मीटर बचा है उसको हम जाउल भी कहते हैं। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल, ये भी बुक पे लिख लो, इसलिए आंसर में J लिखा हुआ है, जाउल पर केल्विन पर मोल। अब इसको अब आगे हमने कन्वर्ट करना है कैलोरी में, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। जो आंसर आया है उसको 4.18 पे डिवाइड करो और जो आंसर आएगा उसके साथ हम कैलोरी लिख देंगे, वैसे पर केल्विन पर मोल वैसे का वैसे आएगा। अगर हम प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लें, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तो R की वैल्यू क्या आएगी 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल,
और 8.3143 इसकी SI वैल्यू है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की वैल्यू है। ये MCQs पूछा जाता है। R की वैल्यू लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करें। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस के बाद आएगा और ये इम्पॉर्टेंट है।